बच्चों, आज हम अलंकार के विषय में जानेंगे कि अलंकार क्या होता है और हिंदी में इसका क्या प्रयोग है। काव्यों की सुंदरता बढ़ाने वाले यंत्रों को ही अलंकार कहते हैं कि ये अलंकार जो है काव्य की सुंदरता को बढ़ाता है। जिस प्रकार मनुष्य अपनी सुंदरता बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार के आभूषणों का प्रयोग करता है, उसी तरह काव्यों की सुंदरता को बढ़ाने के लिए अलंकार का प्रयोग किया जाता है। तो अलंकार मीन्स काव्य की सुंदरता बढ़ाने वाला साधन। इसके मुख्यतः दो भेद होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। इस वीडियो में हम सिर्फ शब्दालंकार के बारे में चर्चा करेंगे। शब्दालंकार, जो अलंकार शब्दों के माध्यम से काव्यों को अलंकृत करते हैं वे शब्दालंकार कहलाते हैं। यानी किसी काव्य में कोई विशेष शब्द रखने से सौंदर्य आए और कोई पर्यायवाची शब्द रखने से लुप्त हो जाए तो यह शब्दालंकार कहलाता है। अर्थात काव्य में सुंदरता जहाँ पर शब्दों के माध्यम से या वर्णों के माध्यम से आती है वे अलंकार शब्दालंकार कहलाते हैं। जहाँ पे काव्य की सुंदरता शब्दों के माध्यम से बढ़ती है उसे शब्दालंकार कहते हैं। इसके मुख्यतः तीन भेद हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। आइए हम अनुप्रास अलंकार के बारे में जानें। अनुप्रास अलंकार, जब किसी काव्य को सुंदर बनाने के लिए किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति हो तो वह अनुप्रास अलंकार कहलाता है। किसी विशेष वर्ण की आवृत्ति से वाक्य सुनने में सुंदर लगता है, मीन्स कोई भी वर्ण बार बार आए उसे अनुप्रास अलंकार कहा जाता है। आप एक उदाहरण के माध्यम से देखिए। चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। इस उदाहरण में आप देख सकते हैं कि चावर्ण की आवृत्ति हो रही है, मीन्स चावर्ण बार बार आ रहा है, तो इसी आवृत्ति के कारण इस वाक्य का सौंदर्य बढ़ जा रहा है, अतः यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। दूसरा उदाहरण है, मधुर मधुर मुस्कान मनोहर, मनुज वेश का उजियाला। इस उदाहरण में आप देख सकते हैं कि माँ वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, इसलिए यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार ही होगा। फिर एक और उदाहरण है, कल कानन कुंडल मोर पखा उर्पा बनमाल विराजती है। अब इसमें आप देख सकते हैं कि बार बार कल कानन कुंडल, इनमें क वर्ण की आवृत्ति होने के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। इसमें भी आप ध्यान रख सकते हैं कि वर्ण की आवृत्ति किसी भी शब्द के शुरू में होनी चाहिए या फिर शब्द के आखिरी में। अगर किसी शब्द का आखिरी का वर्ण मिल रहा है तो भी अनुप्रास अलंकार ही होगा। एक और उदाहरण है, कालिंदी कूल कदम की धारण। इसमें भी का वर्ण की आवृत्ति के कारण यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार है। अब यमक अलंकार, इसमें क्या होता है कि जैसे अनुप्रास अलंकार में किसी वर्ण की आवृत्ति होती है, उसी प्रकार यमक अलंकार में किसी काव्य का सौंदर्य बढ़ाने के लिए एक शब्द की बार बार आवृत्ति होती है। मीन्स अनुप्रास में वर्ण बार बार आता है और यमक में शब्द बार बार आता है, तो दो बार प्रयोग किए गए शब्द का अर्थ अलग होता है, लेकिन शब्द तो दो बार आता है लेकिन दोनों का अर्थ भिन्न होता है। वहीं पर यमक अलंकार होता है। एक उदाहरण के माध्यम से जानें। काली घटा का घमन घटा, यहाँ पे घटा दो बार आया है लेकिन इसका दोनों का अर्थ अलग अलग है।
पहले घटा शब्द वर्षा काल में उड़ने वाली मेघमाला के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है और दूसरी घटा का अर्थ है कम होना। तो यहाँ पे दोनों का अर्थ भिन्न होने के कारण ये यमक अलंकार है। फिर दूसरा उदाहरण है, कनक कनकते सौगुनी माँ दत्ता अधिकाय, या खाए बोराय नर पा या पा बोराय। इसमें कनक शब्द 2 बार आया है, कनक कनक, लेकिन दोनों का अर्थ भिन्न है, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार होगा। देखिए, पहले का अर्थ है सोना और दूसरे का अर्थ है धतूरा, तो यहाँ दोनों का अलग अर्थ होने के कारण यमक अलंकार है। फिर एक और उदाहरण है, माला फेरत जग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। यहाँ मन का शब्द कई बार आया है, लेकिन मन का अर्थ भिन्न है। पहली मन का अर्थ माला, मोती के माला से है, और दूसरा मन का मतलब मन की भावनाओं से है। फिर अब जानते हैं श्लेष अलंकार क्या होता है। श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ, अर्थात जिस शब्द के साथ अनेक अर्थ चिपके हुए हों वहाँ पर श्लेष अलंकार है। श्लेष अलंकार ऊपर दिए गए दोनों अलंकारों से भिन्न है। जो पहले मैंने बताया दोनों से यह भिन्न है, क्योंकि इसमें एक शब्द आता है और उसके कई अर्थ होते हैं। जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। यहाँ पे पानी शब्द कई अर्थों में प्रयोग किया गया है। जैसे पहला पानी का अर्थ है मनुष्य के संदर्भ में, जिसका उनका पानी से मतलब विनम्रता से है। तो इसमें ये रहीम दास जी का दोहा है, जिसमें वो मनुष्य में हमेशा विनम्रता चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मनुष्य में हमेशा विनम्रता, मीन्स लाज होनी चाहिए। और दूसरे पानी का अर्थ है आभा, तेज या चमक से है, जिसके बिना मोती का कोई मूल्य नहीं होता। मोती अगर उसमें चमक नहीं होगी तो उसका कोई मूल्य नहीं होगा। और तीसरे पानी का अर्थ जल से है, जिसे आटे चून से जोड़कर दर्शाया गया है। आटा या चूने में मिलाने के लिए पानी का यूज़ होता है। तो रहीमन कहना चाहते हैं कि जिस तरह आटे का अस्तित्व पानी के बिना नम्र नहीं हो सकता और मोती का मूल्य उसकी आभा के बिना नहीं हो सकता, उसी तरह मनुष्य को भी अपने व्यवहार में हमेशा विनम्रता रखना चाहिए, उसके बिना उसका मूल्य ह्रास होता है। अतः यहाँ पे भी ये श्लेष अलंकार है। फिर एक और उदाहरण है, सीधी चलते रहा जो, रहते सदा निशंक, जो करे विप्लव उन्हें हरि का है आतंक। ऊपर दिए गए उदाहरण में आप देख सकते हैं कि हरि शब्द एक बार प्रयोग हुआ है, हरि, लेकिन उसके 2 अर्थ निकलते हैं। एक पहला अर्थ है बंदर और दूसरा अर्थ है भगवान। तो इसमें हम जो देख सकते हैं कि ये बंदरों को भी ये दोहा संबोधित कर सकता है और भगवान को भी। तो इस तरह जहाँ पर एक शब्द के अनेक अर्थ निकले वो श्लेष अलंकार होगा, और जहाँ पे एक वर्ण बार बार आए वो अनुप्रास अलंकार होगा, और जहाँ एक शब्द 2 बार आए और दोनों का अर्थ भिन्न हो वो यमक अलंकार होगा। तो इसका आप अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।